हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ करंट अफेयर 3 दिसंबर 2021 का। दोस्तों, इस करंट अफेयर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर पढ़ा कैसे जाता है। एक्चुअली आप पढ़ेंगे कैसे तो तब आपको तैयार होगा हमेशा। सबसे पहला ये तरीका है कि आप क्या करें, जो पीछे का पढ़े हैं पिछले दिन को, उसे पहले रिवाइज करें, फिर आगे का आप करंट अफेयर पढ़ें। तो आपको क्या कि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप उसे वीडियो को देखते जाइए ताकि पिछला भी रिवाइज होता जाएगा और आगे के भी आपके तैयार होते जाएंगे। तो चलिए, मैं आपको इसी तरह से पढ़ाऊंगा। पहले पिछला जो मैंने कल का पढ़ाया था उसे पहले रिवाइज कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं आज का करंट अफेयर आपको बताऊंगा। इससे आपका क्या होगा, पिछला रिवाइज होता जाएगा और आगे के भी तैयार होते जाएंगे। तो ये बेस्ट तरीका होता है करंट अफेयर पढ़ने का। तो चलिए शुरू करते हैं उसी तरह से जो मैंने कल पढ़ाया था। पहले उसे रिवाइज कराएंगे, फिर आपको आगे बताऊंगा। तो पहले बताया था क्या कि सीमा सुरक्षा बल 1 दिसंबर 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया था। तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया था, तो 57वां स्थापना दिवस मनाया था दोस्तों। चलिए देखते अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व एड्स दिवस 1988 से प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो आपको इससे आपको एक चीज़ पता चला कि जो विश्व एड्स दिवस है सन 1988 से मनाया जा रहा है। तो किस दिन मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, मैंने बताया आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने कॉल फॉर योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया। मैंने कल बताया था कि किस राज्य सरकार ने इसे लॉन्च किया है। तो आपको पता होगा किस राज्य सरकार ने, नागालैंड की राज्य सरकार ने इसे लॉन्च किया था। दोस्तों, क्या क्वेश्चन आपका, फ्रांस फुटबॉल द्वारा 2021 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित होने के बाद किसने बैलोन डी ओर पुरस्कार जीता। तो मैंने बताया था किसने जीता, तो लियोनेल मेसी ने इसको जीता दोस्तों। ठीक, इसमें बताया था आपको कि फीफा की स्थापना कब हुई थी। तो फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। पहला फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था पहला वर्ल्ड कप फीफा का। और फीफा का कहाँ पर स्थापना हुई थी, तो फ्रांस के पेरिस में फीफा की स्थापना हुई थी, भी मैंने बताया था। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा शहर सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बना है। तो कौन सा बना है, वाराणसी बना है दोस्तों। ये वाराणसी कैंट स्टेशन से गोदौलिया के चर्च गेट तक ये चलेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट परियोजना शुरू की। मैंने बताया था किस राज्य की सरकार ने, तो केरल राज्य की सरकार ने इसको शुरू किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र राजनीतिक और धर्म पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है दोस्तों, तो ए सूर्य प्रकाश, मैंने बताया था आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत चर्चा में है ये न्यूज़। तो पराग अग्रवाल भारती हैं जिन्हें ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, शिव शंकर मास्टर का हाल ही में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। किसमें प्रसिद्ध व्यक्ति थे, कोरियोग्राफर थे। ठीक, तो ये डांस के लिए कोरियोग्राफर करते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल बाद विश्व का सबसे नया गणतंत्र कौन बन गया है। तो कौन सा देश सबसे नया गणतंत्र देश बन गया है, तो कौन सा बन गया है, बारबाडोस बन गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, इंडिया वन पेमेंट ने 10,000 वाइट लेबल एटीएम को तैनात करके 1 मील का पत्थर पार किया है, जिसे इंडिया वन एटीएम कहा जाता है। इंडिया वन पेमेंट लिमिटेड की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, मैंने कल बताया था आपको कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इंडिया वन पेमेंट लिमिटेड की स्थापना सन 2006 में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व एड्स दिवस 2021 की थीम क्या है। तो विश्व एड्स दिवस 2021 की थीम है, क्या थीम है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ए, क्या इंड, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्या इंड इनइक्वालिटी एंड एड्स एंड पैंडेमिक। ठीक दोस्तों, ये रही 2021 की विश्व एड्स दिवस की थीम। ये रहा आपका पिछला रिवीजन। अब चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर पर। आज का करंट अफेयर क्या है, तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपका क्वेश्चन क्या है, किसे अरुणाचल प्रदेश के 50वें स्थापना दिवस पर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है। तो किसे शामिल किया गया है, संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दोस्तों।
अब अरुणाचल प्रदेश है तो देखते हैं कि इसकी राजधानी कहाँ है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आप लोग जानते होंगे कहाँ पर है, ईटानगर में है। अब अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो पेमा खांडू है। दोस्तों ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, अरुणाचल प्रदेश रहेगा यहाँ पर। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो BD मिश्रा है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, किसे GUVI के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो किसे बनाया गया गोभी का ब्रांड एम्बेसडर, तो किसे बनाया गया है, स्मृति मंदाना को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है, तो किस राज्य ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया, तो नागालैंड राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया। अब नागालैंड की जिक्र है तो देखते हैं कि नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो नागालैंड के राज्य की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। और नागालैंड को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो किस आर्टिकल के तहत उसको ये दर्जा प्राप्त है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है 371 ए के तहत इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अब नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो नेफ्यू रियो हैं। नागालैंड के राज्यपाल कौन है, तो जगदीश मुखी हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, EIU की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर सबसे ज़्यादा महंगा है, तो कौन सा शहर सबसे ज़्यादा महंगा है, तो तेल अवीव, इजराइल का तेल अवीव शहर है वो विश्व का सबसे ज़्यादा महंगा शहर है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की GDP कितनी रहने का अनुमान लगाया है, तो कितनी रहने का अनुमान लगाया है, 9.4% GDP रहने का अनुमान लगाया 2022 के लिए। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द अंबुजा स्टोरी हाउ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मेंस क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी, ये किसकी आत्मकथा है, तो किसकी आत्मकथा है, नरोत्तम शेख सरिया, किसकी आत्मकथा है, नरोत्तम शेख सरिया की। एक्चुअली ये जो नरोत्तम शेख सरिया हैं इन्होंने अंबुजा जो सीमेंट, आप सभी लोग जानते हैं अंबुजा सीमेंट बहुत ही फेमस सीमेंट है भारत की, तो इसके संस्थापक थे इन्होंने जो है अंबुजा सीमेंट की स्थापना किया था अंबुजा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसने 2017 से 19 के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है, तो किसने जीता है, B प्रवीण राव। दोस्तों ये जो MS स्वामीनाथन पुरस्कार हर 2 साल में के लिए दिया था, 2017 से 2019 के बीच में के लिए काम करने के लिए किसे दिया गया है, B प्रवीण राव को दिया गया। आप सभी लोग जानते होंगे जो भारत में हरित क्रांति लाए थे कौन लाए थे, MS स्वामीनाथन ही लाए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, किसने NIF बुक प्राइज़ 2021 जीता है, तो किसने जीता है, तो जीता है दीनयार पटेल ने इस प्राइज़ को जीता है। अब दीनयार पटेल ने किस लिए जीता है, तो इन्होंने जीता है दीनयार पटेल द्वारा लिखित एक पुस्तक है, नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के ऊपर लिखी गई पुस्तक है, नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के लिए इन्हें यह पुस्तक NIF बुक प्राइज़ दिया गया है 2021 का। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 2 और दिवस मनाया जाता है, उसे भी देख लेते हैं। तो एक तो कौन सा दिवस है, एक अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है, तो 1986 से हर साल ये दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। ठीक, और एक और दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, तो कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ये राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। तो किस लिए मनाया जाता है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे भारत में 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का उत्सर्जन हुआ था, इसमें कई हज़ारों लोगों की डेथ हो गई थी। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, SBI ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो किसके साथ समझौता किया है, उषा इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है। अब उन लोगों ने देखा होगा कि उषा की सिलाई मशीन आती है, तो इसके थ्रू जो है
सिलाई मशीन सिखाया जाएगा उन्हें और उन्हें रोज़गार दिए जाएंगे। ठीक, अब स्टेट बैंक का जिक्र आया तो देखते हैं कि स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई है। तो स्टेट बैंक की स्थापना हुई है 1 जुलाई 1955 में। स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्टेट बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों आज का ये सारा करंट अफेयर रहा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।